हाय फ्रेंड, आज हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मैथमेटिक्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सही विकल्प चुनिए में पहला जो क्वेश्चन है वो सम्मिश्र संख्या का मान होगा। 1/i है ये, तो इसका मान आएगा -i। फलन y बराबर fx बराबर x है, तो महत्तम पूर्णांक फलन है ये। 3π/2 रेडियन का मान जो रहता है वो डिग्री में रहता है 270 डिग्री। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और छठे पद में गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 2 होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होगा। y अक्ष का सरल रेखा के रूप में जो समीकरण आता है वो x बराबर 0 रहता है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें लिखा रहा है 2 ए और बी समुच्चय दे रखे हैं। ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ए क्रॉस बी है ना। अब इसमें आता है साइन स्क्वायर एक्स का आवर्तकाल 2π होता है। यदि ए समुच्चय और बी समुच्चय में इसमें भी ए में 2 अवयव और बी में 3 अवयव है, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, अगर इनका अपन संबंध निकालेंगे तो 6 संबंध बनेंगे और 2 की घात 6 चढ़ती है, तो उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी 64। अगला है 10a बराबर 5/6 और 10b बराबर 1/3 हो, तो हम 10a + b वाला फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो 21/13 आएगा। असमीका -3x - 4 है ना। किससे? 5 से छोटा का हल निकालना है, तो -∞ से 3 आएगा है ना, 3 तक, जहाँ x एक पूर्णांक है। यदि z बराबर अपने को दे रखा है 2 - 3x 3i हो, तो हम सम्मिश्र इसमें z डॉट दे रखा है z बार जो रहता है वो संयुग्मी रहता है। संयुग्मी मान रख के अगर अपन हल करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? 13 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि x1 x2 अवयव बराबर है तो f1 f2 fx1 और fx2 भी बराबर होने चाहिए, तो एक ही फलन होगा। इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है ये क्या हो गया? असत्य हो गया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का समुच्चय भी असत्य है। ए और बी का गुणोत्तर माध्य करनी के अंदर ए बी है, सत्य है। sin 3a का मान, ये भी सूत्र है, इक्वल लग जाता है इसमें, तो ये भी सत्य है। 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, सत्य है। पंचभुज की शीर्षों की मिलाने वाले विकर्णों की संख्या 10 होगी, असत्य। अब आता है अनुक्रम, सही जोड़ी मिलाइए। तो 2 4 8 ये समान गुणोत्तर श्रेणी है। इसका 8वां पद जो आएगा वो आएगा 256। 7c3 मतलब संचय निकालना है। इसमें संचय का मान कितना आएगा? 35। असमीका का हल अगर होगा तो इसमें ए वाला आएगा, और यदि कोस अल्फा बराबर दे रखा है हमें 3/5, तो sin 2a बराबर, तो इसको हम लाल बटे कक्का से अगर सोल्व करते हैं पूरा, तो इसमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा हमारा 24/25। अगला जो क्वेश्चन है वो na बराबर, मतलब a में अवयवों की संख्या 4 है, तो समुच्चय a के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? तो 16 आ जाएगा। अगला है sin 765, तो 720 जो आता है वो, अगर हम इसमें 360 करते 2 बार राउंड हो जाता है और फिर बचता है 45 डिग्री, तो sin 45 का मान फर्स्ट पहले में आएगा, चतुर्थांश में, तो 1/2 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि na बराबर 3 nb बराबर 6, तो a b का उपसमुच्चय है, b समुच्चय है, तो b सबसे बड़ा अवयव है, तो उसी के अंदर आएगा। तो जो संघ आता है वो कितने अवयव आएंगे? उसमें 6। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक शब्द में या एक वाक्य में आंसर देना है।
तो पहला जो दे रखा है हमें F2 दे रखा है, तो x की वैल्यू 2 रख के अगर हम हल करते हैं तो एक उत्तर आता है। और एक धन I और एक ऋण I का सरलतम रूप होगा तो हम इसका हर का परिमेकरण करेंगे तो I बचेगा, है ना। और x लेस देन इक्वल टू 2 और y ग्रेटर इक्वल टू 2 का हल कौन से चतुर्थांश में होगा, तो फर्स्ट में। सम्मिश्र संख्या -2 -i का संयुग्मी क्या आएगा, तो हम इसमें जो संयुग्मी रहता है वो सम्मिश्र संख्या का जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसका चिन्ह बदलता है ओनली। तो यहाँ पे क्या रहेगा, -2 प्लस i आ जाएगा। परवल है x² बराबर -10y के नाभि के निर्देशांक होंगे तो 0, -5/2 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो यदि ABC गुणोत्तर माध्य में हो तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 0। a + b की होल घात n है के प्रसार में प्रत्येक पद अगर द्विपद प्रमेय से खोलते हैं तो दो a और b जो रहते हैं इनकी घातों का योग हमेशा क्या रहेगा, n। इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है, केंद्र दे रखा है -3, 2 और त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने यहाँ पे सोल्व करा है इसको। अगला इसका अथवा वाला भी कर दिया क्योंकि ये भी सरल ही है। इसमें भी क्या रहता है, हम केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र में तुलना कर देते हैं तो केंद्र और त्रिज्या दोनों निकल आते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है, जो बिंदु है -1 और -1, 3 और 5 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। इसके बाद इसका अथवा नहीं कराया मैंने। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 8वां, इसमें भी अनुक्रम दे रखा है कर्णी 3 फिर 3 कर्णी 3 का कौन सा पद 729 होगा। तो हम देखते हैं तो ए का मान कर्णी 3 है, आर का मान भी कर्णी 3 आता है। तो हम इसमें an बराबर AR⁻n-1 वाला फार्मूला लगाते हैं और सोल्व करते हैं। तो कर्णी 3 की घात 12 और इधर कर्णी 3 की घात n आता है तो इक्वल रहता है, n की वैल्यू आ जाती है 12। ऐसे ही ये भी एक उदाहरण है नीचे अथवा वाला। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें भी गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, ए का मान 5 आ जाएगा और आर का मान भी 5 आएगा। इस प्रकार इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उन्हें रोस्टर रूप में लिखना है समुच्चयों को। तो इसमें जो दे रखा है x एक पूर्णांक है और -2 से लगा के 8 तक चलेगा। तो हमने ये रोस्टर रूप लिखा है। और फिर ऐसे ही b का 2 अंकों वाली संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृत संख्या लेना है ना। प्राकृत संख्या है ये जिसके अंकों का योग 8 है। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, इसका अथवा वाला सरल है। इसमें G क्रॉस H और H क्रॉस G मतलब संबंध ज्ञात करना था इसमें, है ना। और जो 11वां क्वेश्चन है sin 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी सोल्व करा है। इसके आगे ज़्यादा सोल्व अगर करना चाहे तो अपन कर सकते, कर्णी 2 का ऊपर नीचे गुणा करके, और आगे 1-2 स्टेप और बढ़ती है। वैसे यहीं तक ठीक रहेगा इसमें 2 नंबर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है 40 डिग्री 20 मिनट का रेडियन माप ज्ञात कीजिए, है ना। इन क्वेश्चनों के लिए मैंने एक अलग से सोल्व मतलब टिक करके और उसको क्लिक करके कर रखा है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसका ये क्वेश्चन है पहला, इसको कर रखा है, उदाहरण में है ये, बुक में भी NCERT में। तो इसको रेडियन में बदला है। अगर हम मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 20/60 आएगा। 20 से 60 कट जाएगा, 1/3, 1/3 4 सही 1/3 आ गए डिग्री में। और डिग्री में अगर अपन फिर उसको रेडियन में बदलेंगे तो π/180 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करा है।
तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 121 पाई बटे 540 रेडियन। अगला जो क्वेश्चन है इसका, वो इसका अथवा वाला करा है। इसमें 4 - 3i का गुणन प्रतिलोम देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, गुणन में बटे में पहुंचा देंगे, फिर हर का परिमेयकरण करेंगे। इस प्रकार से इसको सोल्व करा तो कितना आया, इसमें 4/25 प्लस 3/25i। ऐसे ही जो 13वां क्वेश्चन है इसका हल यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें इसको भी डायरेक्टली कर रखा है, देख सकते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है 14वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है n-1 p3 बटे n p4। अनुपात है तो बटे में ही बोलते हैं इसको। 1:9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं। तो इसका जो और वाला अथवा वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत सरल है। इसको फैक्टोरियल खोल देंगे तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 को खोल देंगे, 7 क्रॉस फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे फैक्टोरियल जो 8 है इसको खोल देंगे 7 × 8 में। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, ये भी सरल है। अब इसका जो 15वां क्वेश्चन है ये भी द्विपद प्रमेय द्वारा अपन इसको सोल्व कर लेंगे, 99 की घात 5 को, है ना। और जो इसका अथवा वाला आया क्वेश्चन है ये भी द्विपद प्रमेय का ही है, लेकिन इसका, है ना। और ये क्वेश्चन उदाहरण है, और जो पहला क्वेश्चन है इसका ये अथवा प्रश्नावली में। अब जो अगला क्वेश्चन आता है ये आता है दीर्घवृत्त से संबंधित। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ये करेंगे तो दीर्घवृत्त के समीकरण में क्या रहता है कि 36 नहीं आता है, बराबर में क्या आता है 1। तो हम क्या करेंगे, 36 को इधर दूसरे LHS भाग में क्या कर देंगे, LHS RHS में भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से इसको अगर हल करते हैं तो A B C के पूरे मान निकाल लेंगे, और उसके बाद हम नाभियों के निर्देशांक और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई और उत्केंद्रता देखते हैं। लेकिन हमें जो प्रश्न पूछा है नाभि शीर्ष के निर्देशांक पूछे और सिर्फ उत्केंद्रता पूछिए। इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन पूछते हैं तो उसको सोल्व कर सकते हैं। 3 नंबर में पूछेंगे तो कम पूछेंगे, और 4 नंबर में रहेगा तो पूरा पूछेंगे। इसके बाद आगे का क्या रहेगा कि ये भी समुच्चय वाले पार्ट से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है ना। इसमें क्या दे रखा है, ए संग बी का पूरक जो रहता है वो ए के पूरक सर्वनिष्ठ बी के पूरक के बराबर होता है। ये सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम ए संग बी निकाल लेते हैं, और ऐसे ही ए का पूरक और बी का पूरक निकाल लेते हैं। दोनों पक्षों को हल करते हैं तो LHS बराबर RHS आ जाता है। ऐसे ही जो 18वां क्वेश्चन है इसका अथवा वाला, सिद्ध करो NCR प्लस NCR - 1 = N+1 CR रहता है। तो ये प्रमेय है ना, बुक में दे रखी है, और इसको इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। क्रमचय है ये संचय। इसको हम संचय के सूत्र द्वारा खोलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार से ही आगे का जो क्वेश्चन है 19वां, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी। लेकिन इसका जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी एक ही प्रश्नावली से संबंधित है ये, और पास के ही क्वेश्चन है। 12, 13, 14 क्वेश्चन रहता है प्रश्नावली में, उसमें से है ये। अब इसका मैंने यहाँ पे अथवा का सोल्व दे रखा है। अगर इसको हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, a+b⁴ को सोल्व करते हैं अलग से, और a - b को सोल्व करते हैं। फिर इसमें माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसमें डायरेक्टली ए का मान जो रखते हैं वो करनी 3 और बी का मान करनी 2 रखकर हल करते हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता है ना। इस प्रकार ऐसे ही क्वेश्चन जो 20वां है इसमें क्या दे रखा है, cos 6x = लाना है, हमें सिद्ध करना है। तो हम cos 6x को लेकर चलते हैं, इसमें 2θ वाला फार्मूला लगाते हैं, है ना। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आता है,
अगला जो क्वेश्चन है वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण। इसको भी अपन अगर सोल्व करें तो एक रेखाखंड तो ए बी खींच लेंगे, उसका लंब समद्विभाजक डी सी डी ले लेंगे और सी डी की हम क्या करेंगे, प्रवणता और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल के डी मध्य बिंदु ले लेंगे, क्योंकि दो बिंदु का मध्य लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार से हम सी डी रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है अनुक्रम दे रखा है, ऐसे है 2 या 3 क्वेश्चन है और सरल भी है। 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे जो n पदों का योगफल देता है, तो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 8 को कॉमन लेते हैं, फिर 9 का भाग देके इस प्रकार हम n पदों तक के योगफल वाले फार्मूले से इसको सोल्व करते हैं। और ये इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका भी दे रखा है ये पूरा सॉल्यूशन, है ना। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो इसके बाद जो 23वां क्वेश्चन है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन बहुत सरल है। ये भी सम्मिश्र संख्या से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं हम, आई एक्स प्लस आई वाई का वैल्यू दे रखी है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, है ना। इस प्रकार से इसको सोल्व करने के बाद जो हल आता है उसमें अगर अपन मान रखते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 के इक्वल आ जाता है। इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन हो गया, है ना।